अगर तो आप अपने अहम को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हो, प्रयास तो वैसे होता नहीं है, ख़त्म हो गया तो हो गया, साधना की जाती है, साधना का जो फल है वह है अहम की निवृत्ति। जैसे जैसे जैसन है, दूध में घी है, दूध में दूध है, पर उसको साधना से उस लेवल्स तक पहुंचाया जाता है। दूध को केवल गर्म कर दोगे, फ्रिज में रख दोगे, वो दूध ही रहेगा। दूध को गर्म करके फ्रिज में रख दोगे तो वो 10 दिन तक दूध ही रहेगा। हाँ, उसमें कुछ अलग एक्टिविटी करो, उसकी मलाई उतार लो, फिर उस मलाई को आप मथ दो, उसके बाद उसको फिर आप अग्नि पर चढ़ा दो, घी बनेगा। था दूध, बन गया घी। प्रकार से साधना अनिवार्य है पवित्रता के लिए, मन की पवित्रता के लिए और अपने अहम को निवृत्त होने के मार्ग के लिए है। श्लोक को समझते हैं। श्लोक कहता है, यज्ञ में 4 प्रमुख वस्तुएं होती हैं। इसका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्या? यज्ञ का देवता जिसे आहुति दी जाती है। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, आहुति दी जाती है, हवन आप करते होंगे। अग्नि, अग्नि क्यों? अग्नि में कुछ भी डाल दो, पवित्र हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव है, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। तीसरा, हवन के योग्य द्रव्य पदार्थ हवि, जो हवन में डाले जाएंगे, जो सामग्री डाली जाएगी, अगर बगर, गुग्गल, लोबान, कपूर, अक्षत, घृत, शहद, शंख पुष्पी, गिलोय, तुलसी, आम्र की समिधा, पीपल की समिधा, ये जो डाले जाएंगे उस अग्नि में, ये जो हवन में समर्पित किए जाएंगे, तो ये तीसरा कहा, हवन के योग्य द्रव्य पदार्थ हवि। ध्यान देना, हालांकि मेरा अभी हवन का विषय नहीं है, इस पर भी कभी बात करेंगे कि ये हवन किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, उसके अनुसार ही समिधा डाली जाती है। लिख लेना, कहीं नोट करना इस बात को। ऐसी नहीं कोई भी हवन करा और सेम सामग्री डाल दी वो लोहड़ी बन जाएगी, हवन नहीं होगा। यज्ञ करता व्यक्ति जो यज्ञ कर रहा है। अब श्लोक को समझो। अर्पण अर्थात अर्पण करने का साधन श्रुवा ब्रह्म है। ब्रह्म अर्पणम, जो अर्पण किया सो भी ब्रह्म। हवि शाकल्य अथवा हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। जो अर्पण कर रहे हो कहा वह भी ब्रह्म, जो द्रव्य जा रहा कहा वह भी ब्रह्म। ब्रह्माग्नौ, ये पद 2 अक्षरों का बना है, ब्रह्म और अग्नि। क्या अर्थ दे रहे हैं कि ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म, यानी कि जो अग्नि है वह भी ब्रह्म का स्वरूप, जो अग्नि में द्रव्य गया, जो हवि गई वह भी ब्रह्म हुआ, जो अर्पण कर रहे हो वह भी ब्रह्म है। आगे, और वह कर्ता भी ब्रह्म ही है। जो यानी हवन कर रहा है वह भी ब्रह्म, और उसके द्वारा हवन रूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूप कर्म में जिसके चित्त का समाधान हो चुका है, यानी कुछ बचा नहीं ना अब। हवन भी ब्रह्म, हवि भी ब्रह्म, कर्म भी ब्रह्म, और जो यज्ञ करता है वह भी ब्रह्म। आतंप सारा करनहारा, आतंप सारा करनहारा, प्रभु बिना नहीं जानिए।
पसारा किसका हो रहा यहाँ पर? पूरे का पूरा आत्म तत्व बोल लो, ब्रह्म तत्व बोल लो, पसारा पूरे का पूरा उसी का ही हो रहा। तो जो ये बीच में अहम की वृत्ति आ गई, ये अहम की वृत्ति नहीं, पूरे का पूरा घमासान डाल रखा है। यह अहम की वृत्ति गई तो पूरे का पूरा ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म दिशा ब्रह्म सुनिए, फिर ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं ब्रह्म अर्पणम, जो अर्पण है वह भी ब्रह्म, ब्रह्म हविः, जो हवन करने योग्य द्रव्य है वह भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म अग्नो, जो अग्नि है वह भी ब्रह्म ही है, और जो कर्ता जिसको जो हवन को कर रहा है वह भी ब्रह्म ही है, कुछ अलग अलग है ही नहीं। ब्रह्म रूप कर्म में जिसके चित्त का समाधान हो चुका है, उस पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। यदि दुख आ गया तो दुख प्रॉब्लम क्या होती है? अच्छा सब टाइम चल रहा है तब लगता है कि सब ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, और जहाँ पर अब ये बोल तो रहा है, अभ्यास तो कर रहा है, पर मैंने कहा समझने की बात नहीं है, यह जानने की बात है भैया, जानने की बात है। इसी कारण से थोड़ा सा ये जो ब्रह्म 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 लोग करते हैं, यदि इनको आ जावे तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी केवल समझा था, जाना नहीं था। तो इस सूत्र को गांठ बांधिएगा, इस सूत्र को समझ लीजिएगा कि जो तुम कर रहे हो सो ब्रह्म है, जो तुम्हें फल मिल रहा है वह भी ब्रह्म है, जो तुम्हारे द्वारा क्रिया हो रही है वह भी ब्रह्म है, जो तुम अर्पण कर रहे हो वह भी ब्रह्म, जो हवन कर रहे हो वह भी ब्रह्म, जो द्रव्य का प्रयोग हो रहा है हवन के लिए वह भी ब्रह्म। तो तुम्हारी होंद बस्ती कहाँ पर है प्यारे? बस्ती कहाँ पर है? इस विचार से इस श्लोक को बार बार आप मनन कीजिएगा। एक बार फिर से मैं इस श्लोक को आपके लिए उच्चारण कर देता हूँ। बहुत यानी शताब्दियों से यह श्लोक खाने के पूर्व सभी लोग उच्चारित करते रहे हैं, और यह भाव मन में रखना कि जो खाना भीतर गया वह भी ब्रह्म, जिसने खाया वह भी ब्रह्म, जो पका करके लाया वह भी ब्रह्म, जो परोस रहा है वह भी ब्रह्म, जो बीमार होगा ये शरीर वह भी ब्रह्म। तो ब्रह्म के अलावा यदि कुछ है ही नहीं है तो मेरी सत्ता कहाँ पर है? कहीं भी नहीं है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी विचार के साथ हम आज के इस श्लोक को विराम देते हैं। कहा कि जो भोजन पचा रहा है वह भी ब्रह्म, जिसने खाया वह भी ब्रह्म, जो बना रहा है वह भी ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। अगले सप्ताह